हाँ, मैंने अल्ताफ के साथ मारपीट की है। या अल्लाह, रूहान! कांस्टेबल, ले चलो इसको। अरे नहीं, मत लेकर जाओ, मेरे बच्चे को मत लेकर जाओ। आप प्लीज साइड हो जाइए, नहीं तो आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। हमें कांस्टेबल, अरेस्ट करो उसको। भाभी, माना कि मैंने उसको मारा, लेकिन मैंने गलत कुछ नहीं किया। भाई मैं बता रहा हूँ, उसने गलत किया था, इसलिए मैंने उसको मारा। एक मिनट, रूहान चुप बैठो। फोन करो ना किसी को आप, प्लीज। एक मिनट। हैदर, मेरे रूहान को बचा लो। हैदर, मेरे रूहान को बचा लो। बच्चा है वो, तुम्हारा छोटा भाई है। हैदर, तुम समझ दो, घर का बच्चा जेल जाएगा, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। रोक लो इन्हें, कुछ करो। हैदर, रूहान को बचा लो। हैदर, अख्तर खानदान का चिराग जेल नहीं जा सकता। तुम्हें कुछ करना होगा, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। बेटा, तुम करो, कुछ करो। जी, एक सेकंड रुक जाइए आप। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज, कोई तो गुंजाइश होगी। देखिए हैदर साहब, FIR हो चुकी है और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, इसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा हमें। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ी मोहलत चाहिए बस आपसे। मैं चाहता हूँ कि मैं कमिश्नर साहब को फोन करूँ, अगर आपकी परमिशन है तो। आप कर सकते हैं। इट्स ओके। कमिश्नर साहब, हैदर अख्तर बोल रहा हूँ। FIR दर्ज हो चुकी है और चार्जेस बड़े संगीन हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। कल सैटरडे है और परसों संडे। अब जो भी होना होगा मंडे ही होगा। तब तक रूहान को पुलिस कस्टडी में रखना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। हैदर, क्या हुआ? रूहान को छुड़ाने की कोशिश 2 दिन बाद होगी। चलो रूहान अख्तर। भाभी बात कीजिए ना प्लीज, आप बात कीजिए। भाई इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, खुदा के लिए रूहान को अरेस्ट मत कीजिए। देखिए, आप मेरे शौहर की इतनी इज्जत करते हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए। एक कोशिश इन्होंने की है, एक कोशिश मुझे करने दीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ रूहान से गलती हुई है, पर ये ऐसे जेल में नहीं जा सकता। इनके खिलाफ कंप्लेंट है मैडम। देखिए, जिन्होंने कंप्लेंट की है अल्ताफ, वो मेरे खालाजाद भाई हैं। वो मेरे दूसरे भाई को जेल में कभी नहीं डालेंगे। आप मुझे एक मौका दे दीजिए, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए प्लीज। हैदर, आप बोलिए ना, थोड़ी देर, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा क्या करने वाली है तुम? मैं आपको सब बताती हूँ हैदर, बस आप इन्हें मना लीजिए, वरना जिंदगी भर रूहान पे धब्बा लग जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अम्मी, ये आग लगाती है और अम्मी के पास पहुंच जाती है हमदर्दी करने। एक बार मैं रूहान को बचा लूं, फिर सबके सामने इसकी काली करतूत का पर्दाफाश करूंगी। सब उस अल्ताफ की वजह से। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी और मेरे खानदान वालों की इज्जत का सवाल है। बहुत मेहनत से हमने कमाई है, थोड़ा और वक्त दे दीजिए बस। आप कहते तो ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है। मैं अभी आई। कि जरूर जा रही है अल्ताफ से FIR वापस लेने की दरख्वास्त करने, मगर मुझे नहीं लगता वो मानेगा। हीना हैदर की जान रूहान में बसती है। तुम्हारे भाई ने उसी को जेल पहुंचाने की कोशिश की है दुआ, और ये हरकत तुम्हारे खिलाफ आग में घी की तरह काम करेगी। कंप्लेंट तो वापस नहीं होगी बाजी। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ कॉल करके? अगर आपने भाई बहन का वास्ता नहीं दिया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। पहले तो पूरे खानदान ने मुझे बेइज्जत किया,
और फिर उस रूहान ने मुझे इस तरह पीटा, और अब आप चाहती है कि मैं कंप्लेंट वापस ले लूं? अपने शौहर के भाई का तो खूब ख्याल है आपको, थोड़ा अपने भाई के बारे में भी सोचिए। ऐसी बात नहीं है अल्ताफ, तुम्हें अम्मी का वास्ता है। अम्मी का वास्ता मत दीजिए बाजी, आपकी अम्मी के बहुत एहसान है हम पर। जब अब्बा बेरोजगार थे तो उन्होंने घर के खर्चे से पैसे निकालकर मेरी पढ़ाई पूरी करने में मदद की थी, मुझे सब याद है। लेकिन बाजी, मैं FIR वापस नहीं लूंगा। अल्ताफ देखो, ये हमारे घर का मसला है, तो मेरे भाइयों में इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ, घर के मसले को घर में रहने दो, कोर्ट कचहरी तक मत लेके जाओ। मसला तो सुलझ जाएगा, लेकिन मेरी इज्जत जो गई है वो वापस नहीं आएगी बाजी। उस लड़की ने मुझ पर कितना घिनौना इल्जाम लगाया और मेरे अम्मी अब्बू को बेइज्जत करके घर से निकाला। अगर आज हैदर नहीं होते तो मुझे कौन बचाता? इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जितना जोर अपनी आवाज पर दे रहे हैं ना, उतना जोर अपनी परवरिश पर देते तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता हमें। जिस किस्म की हरकत आपके लड़के ने की है, आपके इस होनहार बेटे को डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ले चलो। बस एक दरख्वास्त है आप लोगों से, यहाँ से चले जाइए। और आज तो मेरी जान तक पर बात आ गई थी, और आप उन्हें समझाने के बजाय मेरे साथ बात करने चली आई। आपको उनकी तरफदारी करनी है तो कीजिए, लेकिन मैं उस खानदान को सबक सिखा के रहूंगा। देखो अल्ताफ, वक्त बहुत कम है, तुम कंप्लेंट वापस ले लो, तुम्हें खुदा का वास्ता। अल्लाह मियाँ पर भरोसा रखो बेटा, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आज तो तू नहीं बच पाएगा रोमियो। तेरी दुआ भाभी FIR वापस लेने के लिए अल्ताफ को नहीं मना पाएगी। आज की रात तो तुझे जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। इससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकता हैदर साहब। रूहान अख्तर को पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। आप कोर्ट में दरख्वास्त कीजिए, अब उसी से कुछ हो सकता है। दुआ फेल हो गई और ये रोमियो बेचारा मेरे लिए शहीद हो गया। अल्लाह इसे जन्नत नसीब करे। लेके चलो इसको। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मत ले जाइए मेरे बच्चे को, खुदा के लिए रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, आप भी मत जाइए। देखो, मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ ना, मेरी बात रख लो। मेरी बहू के आने तक रुक जाइए। आपकी बहू को आना होता तो अभी तक आ जाती है अम्मा जी। हमें अपना काम करने दीजिए। चलो इसको लेके। नहीं नहीं नहीं, नहीं मत लेके जाइए, रुक जाइए। थोड़ा कहा हो तो। हैदर, रोक लो। रोहन, कुछ नहीं होने वाला तुझे, ठीक है? मैं बेल की तैयारी करता हूँ और मैं भी आता हूँ। रूहान कहीं नहीं जा रहा है।